जय हिंद। मेरा उपस्थिति अभी है चैनपुर वार्ड नंबर 1 में, कुमारखंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिला मधेपुरा। अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक जो ये सिंबल, इसको निशान कहते हैं, झंडा कहते हैं। आइए इनकी विशेषता बताते हैं। ये एक निशान नहीं है, ये एक विजय का प्रतीक है। जब हसन और हुसैन जी, इस्लाम धर्म में कहा जाता है, जब हसन और हुसैन जी का युद्ध हुआ था और युद्ध को फतेह किया था, उसी दिन ये झंडा और ये निशान फहराया गया था। उसी के यादों में मुहर्रम मनाया जाता है। आइए जानते हैं उसका पूरी स्टोरी, क्यों ये मुहर्रम मनाया जाता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। हमारे साथ अभी जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार इमरान भाई। स्वागत है इमरान सर इंसाफ की आवाज़ पे, और मुहर्रम की बहुत बहुत बधाई आपको। जी शुक्रिया आपको भी। जी अभी हमारे जो ऑडियंस है उन्हें आप बताइए कि ये मुहर्रम क्यों मनाते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, ये इस मंथ में ही क्यों मनाया गया, और ये निशान का क्या सिंबॉलिक जो है, इनका क्या प्रतीक है, क्यों ये लगाते हैं इतना ज़्यादा क्वांटिटी में। तो मुहर्रम की 10वीं तारीख को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हमारे हम उसे पैगंबर मानते हैं, तो उनके जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है उनके नवासा थे, नाती थे। तो उनकी शहादत हुई थी मुहर्रम की 10वीं तारीख को, यानी कि पहले महीने की 10वीं तारीख को। और फिर उसकी याद में एक तरह से हम लोग मुहर्रम मनाते हैं। जो इस्लाम के मानने वाले हैं वो मुहर्रम मनाते हैं। ये जो उस ज़माने के जो यजीद खलीफा हुआ करते थे, ज़बरदस्ती का, जबरन, जैसे आप लोग को याद होगा कि आप लोग जैसे कि जो रावण है, रावण अपने आप को बोलता था कि हम सबसे बड़ा राजा हैं, सबसे बड़े हम हैं, भगवान है, ईश्वर का वो दावा करते थे। और वो अन्याय करते थे, जुल्म करते थे, जिस पर कहीं विजय प्राप्त हुआ भगवान राम का, है कि नहीं। जी तो जी। ये ऐसा ही हुआ था इनके साथ भी। तो हज़रत इमाम हुसैन जो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस वक्त में यजीद एक खलीफा, कथित खलीफा, अपने आप को बहुत बड़ा वो बोलते थे कि हम खुदाई दावा करते थे, जैसे फ़िरौन क्या करते थे वैसे ये भी क्या करते थे। तो उनसे जो जब लड़ाई हुई थी, अन्याय के खिलाफ जब न्याय की लड़ाई हुई थी, उसी में 10वें दिन इनकी शहादत हो गई थी। इसीलिए उन्हीं के याद में ये मुहर्रम मनाया जाता है, शहादत के याद गाँव है। सर कल से कई खबर में सुनने आ रहा है कि कहीं पे 200 फीट, 300 फीट, 400 फीट का तजिया बन रहा है और वो टूट के गिर रहा है। तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं ना, टूट के गिरने से? जैसे कि हम लोगों में जो हिंदू रिवाज में होता है, कोई शुभ काम में कुछ टूट फूट जाता है तो उसको अशुभ माना जाता है। ऐसा नहीं, ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए वो चीज़। जैसा कि हमारे जो स्कॉलर्स हैं, धर्म के जानकार हैं, वो कहते हैं उनकी बेदबी नहीं होनी चाहिए, बेदबी उनकी नहीं होनी चाहिए, बेइज्जती, उनकी जो बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए उनको हमेशा वो, अगर गिर रहा है तो कम से कम ज़मीन तक वो ना गिरे, उसके ऊपर नीचे ना गिरे, उसके बेदबी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर एक तो दान में दिया था, हिंदू समाज के लोग ने दिया था, लगभग 12-15 लाख का तजिया बना दिया था। जी जी। सरकार ने मना कर दिया, भाई इतना लंबा जो तजिया, हाँ, उस तजिया को फिर हटाया गया तो काफी वहाँ का लोग मतलब रोए भी, काफी इमोशनल हो गए उस तजिया को। तो वो हिंदू जो समाज के लोग हैं उसने उसको दिया था। तो ऐसा देखिए, ये ऐसी मान्यताएं हैं, इसमें हर किसी धर्म के लोग शामिल होते हैं और अपना हिंदुस्तान हमेशा सबको लेके चलते हैं, हर लोगों के दिल में हम सब एक भाई हैं, हिंदू मुस्लिम हम सब भाई हैं, साथ रहते हैं। आप हमारे होली दिवाली में आते हैं, हम आपके ईद और तजिया मुहर्रम में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। पीछे आपको ये जो दिख रहा है, ये जो स्टेज है, इस स्टेज में जो है जो कलाकार हमारे गौरव मैथिली और लोक गायक हैं, गौरव ठाकुर जी और उषा यादव जी हैं, वो आने वाले हैं 9 तारीख को। तो शायद जो नौजवान हैं उनकी मांगे थी, हालांकि जो धार्मिक लोग हैं उनका कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था मुहर्रम के वक्त में, लेकिन जो नौजवान हैं उनकी मांगे थी कि कम से कम आए तो एंटरटेन हो जाए लोगों का। तो ये चीज़ें हैं, बाकी और कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान सर इतने इन्फॉर्मेशन के लिए।